बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 12 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, मल्टीवर्स में जीवन। अध्याय 2 शीर्षक है ऊपर की आयामों की यात्रा। हम भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक पढ़ चुके। अब आगे महलोक के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 24 पे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब तक हमने जाना कि स्वर्ग लोक में हमारी धरती लोक से ज़्यादा समय का अंतर होता है। स्वर्गलोक में स्वर्गलोक का एक दिन धरती लोक का 1 साल के बराबर होता है। 1 साल के, ठीक है। तो 100 साल के बराबर 100 साल का दिन धरती पर 36,000 साल हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। महलोक। महलोक में आत्माएं स्वर्गलोक की तरह भोगी नहीं होती हैं। ओह, महलोक में स्वर्ग की तरह भोगी नहीं होती हैं। अच्छा, तो फिर वहाँ पर क्या होता है? ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ आत्माएं ज्ञानी होती हैं, ज्ञानी होती हैं, ठीक है, जो कि देवी देवता से भी ज़्यादा महान ज्ञानी होते हैं। देवी देवताओं से भी ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। अच्छा, मतलब जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो देवी देवता से ऊपर हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो आत्माएं जानती है कि स्वर्ग लोक भोग लोक है और यहाँ आत्मा का पतन होता है, वो महर लोक में जाती हैं। अच्छा, जो जान जाता है कि स्वर्ग लोक भोग लोक है, वो वहाँ से आत्मा का वापस गिरना है, पतन नीचे धरती पे आना है, पतन होना है, तो फिर वो महर लोक में निकल जाती हैं। इस पर विचार कीजिए कि आत्माएं स्वर्गलोक से गिरने के बाद पृथ्वी पर आती हैं। अगर उनसे बचना है तो फिर कहाँ जाना चाहिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ शरीर अच्छा होता है। अच्छा, वहाँ शरीर भी होता है और अच्छा भी होता है, ठीक है। यहाँ आत्माएं अपने अपने ग्रुप में रहती हैं और एक साथ पुरुषार्थ करती हैं। ओह, अपने अपने ग्रुप में रहती हैं और एक साथ पुरुषार्थ करती हैं, एक साथ ज्ञान समझती हैं, इसके बारे में चर्चा करती हैं, ठीक है। इनको ब्रह्मांड में होने वाली प्रलय के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, जो अर्ध प्रलय स्वर्ग धरती पर जो अर्ध प्रलय होता है चतुर्युग होने पर, और जो कल्प प्रलय होता है जिसमें स्वर्गलोक भूलोक और भूलोक तीनों समाप्त हो जाते हैं, इनके बारे में इनको पहले से पता हो जाता है। विचार कीजिए कि इनको कैसे पता हो जाता है, यहाँ पर रहने वाली आत्माओं को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी बाहर के ब्रह्मांड गैलेक्सी आदि से आत्माएं आती हैं। ये भाई एलियन यहाँ इस लोक में भी आते हैं। तो हमारा मृत्यु लोक तो सुरक्षित है ही नहीं। जब महालोक भी नहीं सुरक्षित, स्वर्गलोक भी नहीं सुरक्षित, भूलोक भी नहीं सुरक्षित, तो मृत्यु लोक कैसे सुरक्षित? इस पर विचार कीजिए कि महर लोक में भी एलियन आते हैं। महर लोक में भी अनंत परतें हैं, लेयर्स हैं, और सभी में अलग अलग समय है। अच्छा,
महर्लोक में अनंत परतें हैं और लेयर हैं और सब में अलग अलग समय है। ओ ठीक है। महर्लोक 1 करोड़ योजन यानी 10 करोड़ किलोमीटर का है। 10 करोड़ किलोमीटर का महर्लोक। धरती तो 6000 किलोमीटर में उसके व्यास, ये 10 करोड़ किलोमीटर। बताइए, सोचिए, विचार कीजिए कि 1 करोड़ योजन यानी 10 करोड़ किलोमीटर का महर्लोक है। तो फिर आगे के ऊपर के लोग कितने योजन के होंगे, कितने किलोमीटर के होंगे। महर्लोक में सूक्ष्म दुनिया अर्थात 3 तत्व आकाश, वायु और अग्नि की दुनिया होती है। अच्छा, तो 3 तत्व तो भूलोक से शुरू हो जाता है। भूलोक, स्वर्गलोक और महर्लोक। तीनों लोक में 3 तत्व की दुनिया होती है। मतलब 3 तरह के लोग, आत्माएं होती हैं। भूलोक में समझिए सब कुछ सब तरह के हैं। भोगी भी, योगी भी, और स्वर्गलोक में मात्र भोगी ही, और सूक्ष्म में योगी, मात्र योगी ही, ज्ञानी। महर्लोक में इस पर विचार कीजिए कि ऊपर के 3 लोकों में किस तरह की आत्माएं होती हैं। यहाँ की सूक्ष्म दुनिया स्वर्गलोक से शुद्ध होती है। अच्छा, स्वर्गलोक भी अशुद्ध है? होता तो होगा, क्योंकि वहाँ पर भी बीमारियाँ तो होती हैं। वहाँ पर भी तो उनके देवता हैं अश्विनी कुमार से। किस लिए हैं? कुछ तो अशुद्धियाँ होती होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भोग के अणु नहीं होते, इसलिए आत्माएं ऊपर के लोकों में जाने के लिए तप करती है। भोग के अणु नहीं होते, इसलिए आत्माएं ऊपर के लोकों में जाने की तप करती हैं। क्या मतलब भोग के अणु? मतलब क्या भोग करने की इच्छा ही नहीं होती? मतलब ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महर्लोक में ऋषि समान आत्माएं रहती हैं। अच्छा, ऋषि जो रहता है वो महर्लोक में रहता है। ओके, तो ऋषि जो बनेगा वही महर्लोक तक जा पाएगा। इस पर विचार कीजिए कि महर्लोक में अगर ऋषि समान नहीं बने हो तो क्या जा पाओगे, या इसी 3 लोक में फंसे रहोगे? भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्त्री और पुरुष मित्रों के रूप में होते हैं, भोगी नहीं होते, साथ में तपस्या करते हैं। अच्छा, जो स्त्री और पुरुष मित्रों के रूप में होते हैं, मित्र, भोगी नहीं होते हैं, साथ में तपस्या करते हैं। हाँ, जब भोगी है ही नहीं है तो फिर भोगी बनेगा कैसे? साथ में तपस्या कर सकते हैं, ये तो 100% सही है। अनवासना है। ठीक है, आगे के लोग पढ़ लेते हैं। जनलोक। जनलोक महर्लोक के ऊपर स्थित है और जनलोक का विस्तार कितना है भाई? 1000, 10,000, 10 लाख, 2 करोड़ योजन है। वो 1 करोड़ योजन था, ये 2 करोड़ योजन है। 1 योजन, हाँ 1 करोड़ योजन था, ये 2 करोड़ योजन है। अच्छा, मतलब उससे दुगना हो गया। वाह, यह शाश्वत प्रसिद्ध संतों का निवास है। अच्छा, जो प्रसिद्ध संत हैं उनका निवास स्थान जनलोक है। ओ, मतलब जो उसके जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी से ऊपर ज्ञानी, उनका निवास स्थान जनलोक है। विचार कीजिए कि कितना ज्ञानी बनना पड़ेगा।
महालोक जाने भर का ज्ञानी या जनलोक जाने भर का ज्ञानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जन शब्द का अर्थ है लोग। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आत्माओं की संख्या बहुत होती है इसलिए इसे जनलोक कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा बहुत आत्माएं होती हैं। लोगों का लोक होता है आत्माओं का। ओ, ये तो मजा आ गया। यहाँ गृहस्थ जैसा जीवन होता है। गृहस्थ जैसा जीवन, हाँ, साथ में रहते होंगे, मित्र के समान, ज्ञान साधना करते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पृथ्वी जैसा गृहस्थ जीवन बिताते हैं। यहाँ सीजन भी होता है लेकिन धरती के जैसे भोगी लोग नहीं होते। ये बात, यहाँ पे गृहस्थ जीवन भी बिताते हैं, सीजन भी करते हैं, लेकिन धरती के जैसे भोगी लोग नहीं होते। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। सीजन करते हैं, अच्छा, संकल्प सीजन करते होंगे। ओके ओके। यहाँ भी आत्मा ऊपर के लोकों में जाने के लिए पुरुषार्थ करती है। अब इसके ऊपर भी लोक है और यहाँ पर भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कितना आत्मा की पुरुषार्थ करेगी भाई, कहाँ तक जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनेक धर्म पथ मठ वाली आत्माएं यहाँ रहती हैं। अच्छा, धर्म पंथ मठ वाली आत्माएं भी यहाँ रहती हैं। जो यहाँ से जो धरती पर धर्म पथ पंथ और मठ चलाकर चली गई वो वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उनके धर्म के अनुयायी उनके हैं, पंथ भी उनके वाले हैं, उनके शिष्य हैं, मठ वाले भी शिष्य हैं। जो उनको जो पूजता है तो इसलिए वो सबसे ज्ञानियों में सबसे ऊपर हो जाते हैं। अज्ञानियों में ऊपर हो जाकर फिर जनन लोक में चले जाते हैं। ओ, ये रहस्य है कि ज्ञानी होने के बाद भी कितना ज्ञानी हुआ। थोड़ा ज्ञानी हुआ तो जनलोक में पहुंचा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनलोक के महान गुरु संत रहते हैं और समय समय पर भूलोक यानी पृथ्वी पर मानव जाति के उत्थान के लिए अवतरित होते रहते हैं। अच्छा, जो महान गुरु जो लोग जाते हैं, जैसे जैन मुनि लोग हैं, जैसे बौद्ध मुनि लोग हैं, जैसे और भी गुरु नानक देव हैं, ऐसे लोग जब जाते हैं वो सब जनलोक में रहते हैं और समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित भी होते हैं। सूक्ष्म से पृथ्वी पर आते हैं। विचार कीजिए कि वापस लोग आते हैं या नहीं आते। समय मानव जाति के उत्थान के लिए जब भगवान आते होंगे, राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, तो क्या संत नहीं आते होंगे? विचार कीजिए इस पर। सूक्ष्म जगत में भी अलग अलग कई परतों में अपने अपने धर्म के 3 तत्वों के मंदिर, मस्जिद, चर्च और आश्रम हैं। ये लो जी, सूक्ष्म जगत में भी उनके मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च है और आश्रम है। विचार कीजिए कि ये सब क्यों है? क्या वहां से भी ऊपर जाना होता है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनलोक में पृथ्वी जैसे गांव, शहर, घर, पहाड़, नदियां आदि हैं, लेकिन सारे 3 तत्वों के हैं। ओह, ये तो और भी रहस्य। जनलोक में पृथ्वी जैसे गांव, शहर, घर, पहाड़, नदियां आदि भी हैं, लेकिन 3 तत्वों के। नदियां जल के तत्वों के, तो नदियां बनेंगे कैसे? जल तो वहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि 3 तत्व है, आकाश, अग्नि और वायु। कैसी नदियाँ होंगी? विचार कीजिए कि बिना जल की नदियाँ कैसी होंगी, इस पर विचार कीजिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आत्मा के पास कई ब्रह्मांडों का ज्ञान होता है, लेकिन ये सब जन्म लोक में ही रहना चाहती हैं। कई ब्रह्मांडों का ज्ञान तो होता है, लेकिन सब जन्म लोक में रहना चाहती हैं। क्या कारण है? इस पर विचार कीजिए कि क्या कारण है कि इन आत्माओं को जन्म लोक में रहना पसंद है। कहीं धरती वालों का कनेक्शन तो नहीं? यहाँ वायुमंडल पृथ्वी से हल्का होता है, इसलिए आत्मा को थोड़ा आराम मिलता है और यहाँ आत्मा यहाँ भी रुक जाती है। अच्छा, वायुमंडल जो होता है वो पृथ्वी से हल्का होता है। पृथ्वी में भारी भारी वायुमंडल है, वो हल्का होने से रुक जाती हैं। ठीक है। जनलोक में एक दिन धरती के 100 साल के बराबर है। बताओ, जनलोक का एक दिन धरती के 100 साल के बराबर। मतलब एक आदमी धरती की आयु लेकर जाएगा तो एक दिन के लिए आयु पाएगा जनलोक में। विचार कीजिए कि इस पर विचार कीजिए कि एक दिन में 100 साल के बराबर हो जाता है, तो धरती की आयु का एक आदमी की आयु का आत्मा वहाँ पर जाकर एक दिन के बराबर हो जाती, पूरी की पूरी आयु। क्या गजब समय चलता है भाई। जनलोक महाकल्प प्रलय तक रहता है। ये लो जी, महाकल्प प्रलय तक। अब ये महाकल्प प्रलय क्या होता है, देखते हैं आगे क्या बताते हैं इसमें। यहाँ रहने वाली आत्माएं धर्मावलंबी होती हैं और विभिन्न देवताओं की उपासना करती हैं, जैसे विष्णु, शिव, शक्ति इत्यादि की। अच्छे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और विष्णु, शंकर जी और विष्णु, शिव और शक्ति का उपासना करते हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ शक्ति की उपासना ज़्यादा करते हैं, शक्ति की उपासना ज़्यादा करते हैं। अच्छा, शक्ति ही चाहिए ऊपर जाने के लिए। अब तो शिव तत्व तो पता चल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ विभिन्न धर्म के धर्मपिता, गुरु, गोसाई रहते हैं और अपने अपने धर्म और अनुयायी को यहाँ से मदद करते हैं एवं अपने धर्म मत को प्रचार करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, विभिन्न धर्म के धर्मपिता, गुरु और गोसाई सब ऊपर इसी धर्म में रहते हैं और अपने धर्म के अनुयायियों को यहाँ मदद के लिए अपने प्रचार और प्रयास करते हैं। मतलब अपने धर्म के अनुयायियों को। अच्छा, ये वही हुआ ना, अभी बात किया था कि क्या इनसे धरती वालों से कनेक्शन है? तो है ना, निकला ना, कनेक्शन है, इसलिए तो नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे का अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो